तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के कोस्टल रोड से रिलेटेड, जहाँ पर कई सौ एकड़ में बनने वाले बगीचों के लिए कुछ काम आगे प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड बनते समय बहुत सारी जमीन जो रिक्लेम की गई थी उनमें ऑब्वियसली रोड बना, एक तरफ प्रोमेनाड बना, कई सारे पार्किंग्स वगैरह बने और जो ऊपर बची हुई जमीन है उसको एक प्राइवेट कंपनी को डेवलप करने को दिया गया टू मेक गार्डन्स। ये काइंड ऑफ एक CSR इनिशिएटिव था, यानी कि प्राइवेट कंपनी खर्चा उठाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके अंदर टॉप पे निकल कर आई थी, जहाँ पर अब इन्होंने 4 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है फ्रॉम नेदरलैंड्स, कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों में से कंपनीज को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। इन कंपनीज के जो फाइनल काइंड ऑफ कैसे चेकिंग वगैरह की जाएगी, उसके बाद में किसी कंपनी को काम दिया जाएगा ये पार्क्स बनाने के लिए। इन पार्क्स के अंदर साइकिलिंग ट्रैक्स, गार्डन्स, प्लाजा, स्मार्ट लाइटिंग, इन चीजों को बनाया जाएगा। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि ये इंटरनेशनल बड़े बड़े लेवल की फर्म्स जब डिजाइन बनाएगी तब कोई एग्जाम पास किया हुआ बाबू BMC के अंदर जो है फाइनल अप्रूवल देगा, उसके बाद में डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने साइन किया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन या PJSC UAC, और इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट डोमेस्टिकली, यानी भारत के अंदर बनेंगे। मॉस्को के अंदर ये डील साइन की गई और भारत रशिया के बीच में जो कई सेक्टर्स में, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में पार्टनरशिप चल रही है उसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा। वैसे दोस्तों ये पहली बार होगा बहुत लंबे समय के बाद में कि कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। डॉनियर वगैरह के लिए केसेस है, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे गैप के बाद देखा जाए तो 1988 के बाद में ऐसा काम एक्चुअली किया जा रहा है। ये जो जेट्स बनेंगे SJ-100, इनके 200 यूनिट्स बनाए जाएंगे और यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंतर्गत इनको चलाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अमरावती से, जो आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल बनने वाला है। और आप जानते हो कि चंद्रबाबू नायडू जी जो है बहुत बड़े लेवल पे सिटी को जल्द से जल्द डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत रेल एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया है। और अभी अनाउंस किए जा रहे हैं प्लान्स टू कनेक्ट द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द सिटी बाय बुलेट ट्रेन। एक हाई लेवल मीटिंग जो है सेक्रेटेरिएट में ली गई और इसके हिसाब से ये हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बिटवीन हैदराबाद एंड बेंगलुरु एंड चेन्नई जो है इनको डिस्कस किया गया। अराउंड 33,630 करोड़ का करंटली काम चल रहा है अमरावती में और 27 करोड़ जो है वो इमीडिएटली रिलीज भी किए गए कुछ करंट कामों के हिसाब से। तो अमरावती एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसके हिसाब से इसके ऊपर जो है काम और फोकस किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो है महाराष्ट्र के नागपुर के पास में बचे हुए मिहान से, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पर एक स्पेशल सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है और इसके लिए लैंड भी अलॉट कर दिया गया है। SDAL ने यहाँ पर वैसे ऑलरेडी 12,080 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ओके कर दी है, जिसकी वजह से 1000 लोगों के लिए इनडायरेक्ट और 400 लोगों के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इसकी वजह से धीरे धीरे मिहान जो है एक डिफेंस हब भी बनता हुआ नजर आ सकता है। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इम्पेटस मिला है 2 दिन पहले, जहाँ पर 157 न्यू एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो शहर को मिल गई है, जो कि वेट लीज मॉडल के अंतर्गत चलाई जाएगी। लंबे समय से ये डिपोज के अंदर बसेस आ रही थी और करेंटली मुंबई के अंदर बसेस का स्टावेशन है। जितनी 2000 में बसेस थी उससे कम बसेस मुंबई में चल रही है, पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है। तो ये 157 नंबर जो है बहुत छोटा है। मुंबई को कम से कम 2 से 3 हजार नई बसेस की जरूरत है और ये वेट लीज मॉडल पे चलाई जाएगी, यानी बेसिकली BMC पर किलोमीटर कॉस्ट ऑपरेटर को देगी, ड्राइवर वगैरह सब मेंटेनेंस जो है वो बस ऑपरेटर को ही देखना होगा। आज के आसपेटी सॉल्व के बारे में बात करें तो हर्षा हितेश पूछते हैं, चाइना में मेट्रो और हाईवे के पिलर्स में प्लांट उगाते हैं, पोल्यूशन भी कम होगा और सुंदर भी दिखते हैं, व्हाई नॉट इन इंडिया। देखो यार, पहली बात बताता हूँ, ये जो पिलर्स के ऊपर प्लांट लगाने का कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया गया है। ये एक्चुअल में इतना एफिशिएंट होता नहीं है। आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हो बड़े बड़े प्लास्टिक के हैंगिंग गमलों में, जहाँ पर आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह लगानी पड़ती है इनको वाटर करने के लिए, जो कि पावर वगैरह लेते हैं, मेंटेनेंस वगैरह की नीड होती है। तो ना फाइनेंशियली और ना कार्बन ऑफसेट के हिसाब से ये बिल्कुल एफिशिएंट होते हैं। ज्यादा एफिशिएंट ये है कि आप जो है बगल में फिर कहीं जमीन हो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगा दे, जो विद इन अ ईयर ऑफ मेंटेनेंस के बाद में सेल्फ सफिशिएंट बन के बहुत ज्यादा कार्बन अंदर लेना शुरू कर दे। अब इंडिया के अंदर भी कुछ मेट्रोज है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, इनफैक्ट मुंबई में भी, जहाँ पर पिलर्स के ऊपर जो है काइंड ऑफ वर्टिकल प्लांटेशंस बना के ऐसी चीजें की गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा इनएफिशिएंट, एक्सपेंसिव ये होता है, बस दिखने में सुंदर होता है, तो ये जो है बहुत ज्यादा आगे प्रोलिफरेट होते हुए नजर नहीं आएंगे। इनफैक्ट ये भी जो इंस्टॉलेशंस किए गए स्पेशली बेंगलुरु में, वो IT कॉरिडोर्स में IT कंपनीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो डिवाइडर्स वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत मेंटेन किए गए हैं, तो सरकार उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करती। चाइना में भी ऐसा नहीं है कि सारे हाईवेज और सारे मेट्रोस पे ये है, कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन ये बिल्कुल भी एफिशिएंट मेथड नहीं है। नॉर्मल अच्छा मेथड जो है, अगर आपको प्लांटेशन ही करना है तो बड़े पेड़ अच्छे क्लस्टर्स में लगाना ये ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।